हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 का थर्ड चैप्टर एचसीएफ एंड एलसीएम। कंसेप्ट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जिसका फैक्टर दो ही होते हैं, मतलब 1 या फिर वो दूसरा खुद होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 कौन से टेबल में है? 1 के टेबल में तो है, 1 से तो सबको हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 कौन से टेबल में है? सिर्फ 2 के टेबल में है। तो ये क्या हो गया? इसके फैक्टर क्या हो गए? 1 और 2, ये दो ही फैक्टर हो गए। तो इसलिए क्या हो गया? 2 क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। यहाँ पे देखिए 3 किसके टेबल में है? 1 के और 3 के, मतलब 3 के अलावा किसी और के टेबल में नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया? प्राइम नंबर। और कौन सा? 5 देखिए 1 के टेबल में और 5 के टेबल में। लेकिन अगर हम 4 लेंगे तो 4 किसके टेबल में आ जाएगा? 1 के और 2 के भी, और बाद में 4। तो इसलिए क्या हो गया? ये जो 4 है ये प्राइम नंबर नहीं है। ओके, आपको समझ में आया होगा कि प्राइम नंबर्स किससे बोलते हैं? वो नंबर जिसका फैक्टर 1 और वो खुद होगा, उसे हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? को प्राइम मतलब, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है? 2 और ये 5 4, इसका 1 2 और 4। यहाँ पे आपको क्या दिया होगा? 2 नंबर्स दिए होंगे। यहाँ पे हमने 2 और 4 लिया है। तो इन दोनों में फैक्टर में से आपका सिर्फ एक ही नंबर कॉमन होना चाहिए, जो कि 1, तभी वो को प्राइम नंबर्स कहलाता है। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है? 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो इसलिए क्या हो गया? ये 2 और 4 क्या है? को प्राइम नंबर नहीं है। तो ये क्या हो गया? एक को प्राइम नंबर नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बताती हूँ। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, अभी ये सेकेंड एग्जाम्पल। कौन सा लेंगे हम? 2 और 3 नंबर लेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 1 कॉमा 2 और 3 इज इक्वल टू 1 कॉमा 3। तो इनमें कॉमन कौन सा है? एक ही फैक्टर है, तो 1 है। तो इसलिए क्या हो गया? 2 और 3 क्या हो गया? को प्राइम नंबर हो गया। चलिए और एक एग्जांपल लेके बताती हूँ आप। 8 इज इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा 4 कॉमा 8 और 9 इज इक्वल टू 1 कॉमा 3 कॉमा 9। तो इसमें सिर्फ कौन सा नंबर कॉमन है? 1 कॉमन है। तो इसलिए क्या हो गया? 8 और 9 को प्राइम हो गया, नंबर हो गया, और 2 और 3 भी को प्राइम नंबर हो गया। समझ में आया आपको? चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स मतलब जो प्राइम नंबर है उनका जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा। यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर है, यहाँ पे देखिए 3 में से हमने -2 किया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो इसलिए क्या हो गया? 2 और 3 ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अभी। 3,5, यहाँ पे देखिए हमने 5 में से -3 किया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो इसलिए क्या हो गया? ये ट्विन प्राइम नंबर हो गया। और थर्ड एग्जांपल देखते हैं क्या? 5,7, तो 7 में से 5 हमने माइनस किया तो आपका आंसर कितना आ गया? 2। तो ये क्या हो गया? ट्विन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर लेना है और उनका सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करने के बाद 2 आंसर आना चाहिए, तो वो ट्विन प्राइम नंबर्स हो गया। और एक एग्जांपल बताती हूँ, यहाँ पे देखिए कौन सा? 11,13। अभी हम क्या करेंगे? 13 माइनस 11 करेंगे तो आपका आंसर 2 आ गया। तो ये क्या हो गया? ट्विन प्राइम नंबर आ गया। और एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए 7,3। यहाँ पे देखिए 7 भी प्राइम नंबर है और
3 भी प्राइम नंबर है, इसलिए 7 माइनस 3 किया तो आपका आंसर कितना आ गया 4। तो ये क्या हो गया, ये ट्विन प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंस 2 नहीं आया। तो ये भी ट्विन प्राइम नंबर नहीं है और ए वाला भी ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स मतलब जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा आना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखिए 4 है, 4 का फैक्टर क्या है 1 और 2 और 4। फैक्टर मतलब इसके टेबल में ये जो नंबर है वो आना चाहिए। जैसे 1 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है और 4 के टेबल में तो 4 आएगा ही। ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। और कौन सा, यहाँ पे देखिए 2 लेंगे, 2 का फैक्टर 1 और 2। ये कंपोजिट नंबर है क्या, नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर सिर्फ 2 ही है, 1 और 2। हमें 2 से ज्यादा चाहिए, उसको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 10, 10 का फैक्टर क्या हो गया 1 2, और कौन से टेबल में आता है 5 और 10। यहाँ पे देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, तो ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर्स। आपको समझ में आया होगा कंपोजिट नंबर्स किसे बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स किसे बोलते हैं। चलिए अभी हम रिवीजन करेंगे। यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर्स किसे बोलते हैं, जिसका फैक्टर 1 और वो नंबर खुद होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 2 का फैक्टर 1 और वो खुद है 2 है। यहाँ पे देखिए 3 का फैक्टर 1 और 3 वो खुद है। 5 का फैक्टर 1 और 5 वो खुद है, मतलब ये तीनों क्या हो गए। यहाँ पे देखिए 4, 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसका फैक्टर 2 से भी ज्यादा है और वो खुद नहीं है, वो दूसरा भी नंबर है, इसलिए क्या हो गया प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे देखिए को प्राइम नंबर्स किसे बोलते हैं, जिसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 ही आना चाहिए, उसे हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पे ट्विन प्राइम नंबर्स किसे बोलते हैं, जिसका प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 आया तो उसे हम ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर इसे बोलते हैं जिसका फैक्टर 2 से भी ज्यादा होता है, उसे हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। चलिए अभी हम प्रैक्टिस से 10 सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए विच नंबर इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, जिसका फैक्टर 1 और वो खुद होना चाहिए, और कंपोजिट नंबर जिसका फैक्टर 2 से भी ज्यादा होना चाहिए, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ऐसा नंबर कौन सा है, ऐसा नंबर 1 ही है, क्योंकि सॉरी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए, ऐसे बोला है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे ना ना ही प्राइम नंबर होना चाहिए, ना ही वो कंपोजिट नंबर। तो इसलिए क्या हो गया 1, ये जो नंबर है ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ को प्राइम्स। कौन कौन से को प्राइम नंबर है, को प्राइम मतलब कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होना चाहिए, उसे हम को प्राइम बोलते हैं। यहाँ पे देखो 8 जिसका फैक्टर 1 2 4 आता है, 14 का 1 2 और 7 और 14 आता है। इसमें कॉमन कौन कौन से नंबर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, इसलिए क्या है, एक को प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 4 और 5, इसमें कॉमन फैक्टर 1, यहाँ पे भी 1 है, तो ये क्या हो गया, ये क्या है, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, इसलिए को प्राइम नंबर हो गया। और यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और कौन सा नंबर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, को प्राइम हो गया। और दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे देखिए
यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर एक से भी ज्यादा है, तो इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, लिस्ट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 100 एंड से हाउ मेनी दे आर। हमें क्या करना है, 25 से 100 तक के क्या प्राइम नंबर्स के लिस्ट करना है, और वो टोटल कितने हैं वो लिखने हैं। यहाँ पे देखिए 25 के बाद कौन कौन सा नंबर है, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, ये यहाँ तक 97 तक है। तो ये कितने नंबर है, ये टोटली 16 नंबर है, तो ये 16 लिखा है हमने। नेक्स्ट क्या है, राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 51 to 100। ट्विन प्राइम नंबर्स मतलब जिसका डिफरेंस 2 आता है, प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 आना चाहिए। दो प्राइम नंबर्स जिसका डिफरेंस 2 होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। यहाँ पे देखिए 59 और 61 और 71 और 73, ये सिर्फ दो ही ट्विन प्राइम नंबर्स 51 to 100 के बीच में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट राइट 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1, कौन से है, 2,3, 5,7, 11,13। यहाँ पे देखिए 7 नहीं, यहाँ पे 17,19, 41,43, ये ट्विन प्राइम नंबर्स है, क्योंकि इनका दोनों का डिफरेंस देखिए 2 ही आएगा। विच आर दी इवन प्राइम नंबर्स। इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड होता है उसे हम इवन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 एक ही नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। इवन नंबर हम किसे बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड होता है, और प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, जिसका फैक्टर 1 होता है और वो नंबर खुद होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जो इवन भी होना चाहिए, जो नंबर इवन भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए, उसे हम इवन प्राइम नंबर बोलते हैं। और ऐसा नंबर कौन सा है, 2। 2 देखिए, जो 2 से डिवाइड भी होता है और जिसका फैक्टर 1 भी है और वो खुद 2 भी है, तो ये क्या हो गया, इवन प्राइम नंबर। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट